हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। कैसे हैं आप? आज है नवरात्रि का 5वां दिन और हमारी पूजा तो हो चुकी थी। उसके बाद हमने नाश्ता भी कर लिया था, चाय भी पी ली थी। और चाय पीने के बाद पापा जी कहने लगे कि चलो, आज सेकंड सैटरडे की छुट्टी थी दिमाग के पापा की, तो कहने लगे चलो सब मिल के हवन करते हैं। तो ये देखिए, हवन की हो रही है तैयारी, मैं आपको दिखा देती हूँ। तीन संविधाएं जी में भी स्वाहा इदं प्रेजात्वेदस्यै नमः। ओम अयन्ति स्वाहामाजात्वेदस्यै मदस्य चेतवे मदया शास्मान् पूजा पशुमि ब्रह्म वर्षते नारायण संवे स्वाहा इदं प्रेजात्वेदस्यै नमः। ओम अयन्ति स्वाहामाजात्वेदस्यै मदस्य चेतवे मदया शास्मान् पूजा पशुमि ब्रह्म वर्षते नारायण संवे स्वाहा इदं प्रेजात्वेदस्यै नमः। ओम तो दोस्तों, हमारा हवन हो चुका है और ये देखिए मम्मी कर रही हैं गेहूँ साफ। और हो गया लंच का टाइम और मैं बनाने जा रही हूँ। देखिए लंच में आज घिया आलू की सब्जी, सेंधे नमक की। सबके लिए खाने का टाइम हो गया है। पापा खाएंगे रोटी और सब्जी। और अंदर एक टीवी वाले भैया आए हैं, वो टीवी साफ सही क्या हुआ, चाय तो फट गई वो। और आज ना एक टीवी वाले भैया को बुलाया हमने। हमारे दोनों टीवी में कुछ डिस्टर्बेंस आ रही थी, वो चल नहीं रहा था। वो माउस सॉरी रिमोट जो होता है वो काम नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, ना ही उसमें पावर आ रही थी। तो अभी उनको दे दिया मैंने, चाय बना दिया और अब मैं छोड़ देती हूँ फटाफट सब्जी। आज मैं होगी थोड़ी सी लेट पूजा के चक्कर में। और हवन भी ना इसीलिए किया है क्योंकि 9वीं वाले दिन पापा को कहीं जाना है, बाहर क्या भात लेके जाना है अपनी बहन के घर। तो इसलिए वो उस दिन होंगे नहीं 9वीं वाले दिन, तो इसलिए। और देवांश के पापा की छुट्टी नहीं है, ना अष्टमी की है और ना कल संडे की है। संडे में भी कोई ड्यूटी है स्कूल में, इसलिए हम लोग सोचा कि आज कर लेते हैं हवन। भगवान का नाम है, वो तो कभी भी लिया जा सकता है ना। तो इसीलिए अचानक से कहने लगे कि चलो हवन कर लेते हैं, आज सब घर में है। तो बस हवन कर लिया, भगवान का नाम ले लिया। तो अब मैं फटाफट बना लेती हूँ सब्जी। अपना सब्जी के लिए अपना सारा सामान उठा लेते हैं। ये दोस्तों, आप सब भी खाना खाने के लिए। देखिए देवांश खा चुका है, देवांश के पापा ने भी खा लिया और मैं अभी ले रही हूँ अपने लिए।
अब हो गया शाम का टाइम। थोड़ा सा आराम कर लिया था, सो रही थी मैं। और अब देखिए कितना अच्छा वो अभी सो के उठी हूँ। अभी कितना अच्छा मौसम हो रहा है, बिल्कुल बादल बादल ठंडा ठंडा बारिश आ रही है। बोलने बिल्कुल और बहुत ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। और अब देखते हैं शाम को क्या बनेगा क्या नहीं। बहुत अच्छी हवा चल रही है। और ये हेडफोन्स के साथ मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं कर रही थी अपनी 3rd और 4th नवरात्रि की जो वीडियो शूट की थी उसकी एडिटिंग, और अभी उसको अपलोड करूँगी 10 से 12 मिनट बाद उसको करके अपलोड। थोड़ी सी रह रही थी मेरी एडिटिंग, तो मैं यहाँ कर बैठ गई जीने में, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आप थोड़ा अंदर बैठना पड़ेगा क्योंकि वो मुझे लग रही है। तो दोस्तों मैं आ गई बस अपने किचन में, और ये देखिए मैं इस वक्त बना रही हूँ थोड़ा सा वो सांदा जो मैंने पहले बनाया था। और आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये मैंने थोड़ी सी सब्जी ली थी, आ रहा था एक सब्जी वाला, खीरे टमाटर जो खाने चाहिए फास्ट में ज़्यादा। और अभी दूध भी मुझे गर्म करना है, लेकिन पहले मैं ना वो मीठा बना देती हूँ थोड़ा, क्योंकि मीठा खाने का मन कर रहा है देवांश के पापा का। और ये देखिए ये मैंने कुछ बादाम और मूंगफली ये रोस्ट करके रखी थी सुबह, चाय के साथ थोड़ी सी खा ली थी, थोड़ा सा रोस्ट करके रख लिया था। और ये मैंने अपनी चढ़ा दी अब कढ़ाई, इसमें मैं थोड़ा सा घी डाल के थोड़े से मसाले और रोस्ट करूंगी। उसके बाद साथ के साथ उन्हें पीस के और उसमें बूरा और गोला मिला दूंगी, तो वो सांदा जैसा बन जाएगा। फिर से वो सारा सांदा खत्म हो चुका है। ये देखिए बूरा भी मैंने ले लिया फटाफट, और बस झटपट 5 मिनट में बन जाएगा ये सब सामान। आप देखिएगा ये कढ़ाई गर्म होते ही थोड़ा सा घी डाल के, देखिए मेरी कढ़ाई होगी गर्म। और अब मैं चढ़ा देती हूँ थोड़ा सा इसमें घी, ऐसे चढ़ा देती हूँ थोड़ा सा ही, बस 1-2 चम्मच, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें इसमें चिकनाई ज़्यादा नहीं करनी है। चिकनाई जितनी कम हो उतना अच्छा होता है। सूखे बिल्कुल रोस्ट होते नहीं है, इसलिए मैंने बहुत थोड़ा सा चढ़ा लिया है। और इसमें मैं पहले डालूंगी ये सारे मखाने। ये करीब 250 ग्राम मखाने हैं। पिछली बार वाले में मुझे अलग से थोड़ा सा घी डालना पड़ा था, तो इसलिए मैंने इसमें इस बार 1-2 चम्मच फालतू घी पहले ही चढ़ा लिया है। देखिए अभी दिख नहीं रहा है आपको कहीं घी। और इनको हम अच्छे से रोस्ट करेंगे जब तक ये पूरे करारे से नहीं हो जाएंगे। और इसमें और थोड़े से मैं ये हम बिल्कुल ड्राई रोस्ट नहीं करेंगे। ये देखिए ये मैंने इसमें डाल दिया, और थोड़े से बादाम और थोड़ी सी मूंगफली और बची है, सारी ही डाल देती हूँ। सॉरी ये खास से डाल रही हूँ। बस अभी इसी घी में हो जाएंगे धीरे धीरे। और अगर चाहें तो इसमें थोड़ा बहुत घी और ऐड कर सकती हूँ, या फिर मैं कर ही देती हूँ, फिर मुझे अलग से घी नहीं डालना पड़ेगा। 1 चम्मच घी और डाल देती हूँ बस। ये मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया, इसी में ये अच्छे से हो जाएंगे। ये देखिए धीमे धीमे आंच पे बहुत अच्छे से हो गए हैं, बल्कि मूंगफली थोड़ी सी हो गई है। मैंने सोचा था बीच में दूध चढ़ा देती हूँ इतनी देर में, नीचे 1-2 जल गया क्योंकि इसमें घी कम था ना, इसलिए कोई बात नहीं, मैं इनको अलग कर दूंगी। और अब जो ये मैंने पहले रोस्ट करके ये रखे हुए हैं ना, ये भी इसमें डाल देती हूँ। ये भी अच्छे से गर्म हो जाएंगे इसमें। अब ये थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देती हूँ इनको, और तब तक मैं कर लूँगी अपना दूध। फिर इसको मिक्सी में डाल के थोड़ा पीस लूँगी। गैस देखिए बंद कर चुकी है। चलिए दूध अपना चढ़ाते हैं भगोने में। सारा तो दोस्तों ये देखिए हमने ये सब पीस लिया है, और इसको ऐसे हल्का
कर लिया। लाइट जला लो इसकी फोकस पर। और अब हम इसमें मिला देंगे अपना बूरा, जितना भी आपको मीठा रखना है उसी हिसाब से। तो इसमें कुछ नहीं लागत लगती और ना ही ज़्यादा आपको घी भी मिलाना पड़ता। जिस बस हमने जो ये मखाने करे थे उसी में हो जाएगा ये। मीठा चाहे बिल्कुल भी मत करो, आपकी मर्जी है वो। तो जिसको मीठा नहीं खाना वो ऐसे ही इसको मिलाकर रख सकता है और खा सकता है। बोलेगा कद्दूकस किया हुआ बोला। इसी से तो फिक्का होगा ये। इसे ही दिखा मेरा कोई जरूरत नहीं है। और देखिए मैंने करीब ये एक पहले डाला था और फिर 3 खोज और डाल दिया, यानी कि 2 कटोरी के करीब डाल दिया होगा इसमें। इतने ही में हो जाएगा ये। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे बस। तो लीजिए दोस्तों, हो गया मेरा तैयार सांभर, ये देखिए। और बस इसमें आधे किलो के करीब बूरा गिरा होगा। और ये जो भी सामान है ये मैं इस डिब्बे में भर के रख दूँगी। पहले भी इसी में भरा था। और इसमें घी बिल्कुल भी नहीं है, आप देख सकते हैं बिल्कुल सूखा सूखा है, यानी कि बिल्कुल भी नुकसान का नहीं है। बस थोड़ा सा ले लीजिए, दूध के साथ दही के साथ आपको जैसे भी खाना है खा सकते हैं। और अलग से मैंने इसमें घी नहीं डाला। आपको अगर चिकना खाना का मन है, ज़्यादा घी वाला पसंद है, तो आप इसमें थोड़ा सा 2 चमचे घी गरम करके मिला सकते हैं। आपको जितना भी गीला सूखा रखना है वो। मुझे ये सूखा सूखा रखना था इसलिए मैंने इसको ऐसे ही रख लिया है। इसको बस अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। जैसे ये भुना हुआ था ना, ये इसमें मूंगफली की जो मूंगफली में भी तेल होता है और बादाम में भी तेल होता है। तो ये सब तेल निकल के और मिक्सी में और उसी के साथ ये मिक्स होके बहुत अच्छे से बन जाता है। चलिए, ये थी मेरी सीक्रेट रेसिपी इस सांभर की। देवांश के पापा कहते हैं कि बहुत सारी मैडम पूछ रही थी, तो वो सब ट्राई कर सकती हैं। इसको तो आप किसी भी व्रत के लिए बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नवरात्रों में बनाएं, कोई भी फास्ट हो तो आप बना कर रख लीजिए। सोमवार का फास्ट, मंगल का फास्ट आप आराम से खा सकते हैं। शनिवार को भी मीठा खाते हैं बहुत लोग, तो इसको आराम से बना करके खा लीजिए। चलिए मैं बना देती हूँ। दोस्तों, मैं इस वक्त किचन में हूँ। पापा जी ने खाना खा लिया, मैंने बर्तन भी धो दिए। ये देखिए, तो दिखा देते हैं। ये देखिए, पापा जी का खाना भी हो गया और मैंने गैस साफ कर लिया। आज मैं बना रही हूँ फास्ट वाली सब्जी, आलू टमाटर की सब्जी बना रही हूँ शाम के खाने के लिए, क्योंकि भूख लग रही है। थोड़ी थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन देवांश भी पढ़ती है, उसके पापा भी, वो लोगों से नहीं रहा जाता। एक टाइम खाना खा के थोड़ा थोड़ा सा खाते हैं, मतलब थोड़ा ही खाते हैं। तो इसलिए सुबह 1-1:30 बजे खाया था आलू भुजिया की सब्जी जब बनाई थी मैंने। और इस तरफ बना रही हूँ अपने लिए चाय और मम्मी के लिए चाय। चाय का पीने का बहुत मन कर रहा था शाम के, तो बस एक सब्जी बना देती हूँ, एक चाय। थोड़ी थोड़ी सब्जी खा लेंगे और लास्ट में जब सोएंगे रात को तो होती है। अभी तो बची है घड़ी में केवल 8। अभी 8 बजे हैं, तो 10 बजे तक भूख लगाएगी दोबारा बहुत ज़्यादा। तो इसलिए पहले थोड़ी थोड़ी सब्जी खा लेंगे फटाफट। आ जाइए दोस्तों, आप सभी खाना खाने के लिए। सब्जी और दही। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की एंडिंग हम यहीं करेंगे। खाना पीना सब हो गया और काफ़ी लेट हो गया। बातों में बैठ के सब घर की बैठ के बात कर रहे थे और
खाना खाने के बाद थोड़ा सा देर देवांश ने टीवी चला लिया तो पिक्चर देखने लगे, इसलिए हो गए हम लेट। और बस अभी मैं ना अपनी जोत का बड़ा वाला दिया साफ़ करके आई हूँ। फिर मुझे याद आया कि अभी ब्लॉग की एंडिंग तो आज हमने की है। वैसे तो हमने एक थॉट भी नहीं डाला आज, अच्छा सा कोई थॉट। चलिए एक अच्छा सा थॉट डालते हैं। तो थॉट कुछ ऐसा है कि उचित समय में पिए गए कड़वे घूंट आपके जीवन को सदैव के लिए मीठा कर देते हैं। क्योंकि इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उछले नहीं। कैसा लगा थॉट कमेंट में बताइएगा और थॉट की गहराई समझने की कोशिश कीजिएगा। ये थॉट बहुत ही ज्ञानवर्धक है एक तरह से देखा जाए तो। कड़वे घूंट से मतलब कि अगर घर में बुरी कहा सुनी हो रही है तो कुछ बड़े बुजुर्ग कुछ कह रहे हैं तो आप चुप रह जाइए थोड़ी देर के लिए। उस समय ऐसा लगता है कि हम चुप रह गए, हमें बहुत कहना चाहिए था, लेकिन नहीं। जब परिस्थिति बदल जाती है थोड़े दिनों के बाद तो भगवान सब सही कर देता है, और जब आप कामयाब हो जाते हैं तो वही स्थिति आपको उत्तम बना देती है। कहते हैं कि जिसने जवाब दे दिया, सब कुछ कह दिया, बड़े बुजुर्गों को, बड़े लोगों को उल्टा सीधा बोल दिया, तो उस समय तो वो बोल जाता है लेकिन बाद में खुद भी पछताता है, और बड़े बुजुर्गों के मन में तो वो मलाल हमेशा के लिए रह जाता है। अगर आप चुप रह जाते हैं तो वो मन में मलाल नहीं रहता, ना उनके और ना ही आपके। इसीलिए कहा है कि उचित समय पे कड़वे घूंट पी जाइए, चुप रह जाइए, तो रिश्ते टूटेंगे नहीं, बने रहेंगे, आपका जीवन हमेशा मधुर में रहेगा। चलिए इसी ब्लॉग के साथ, इसी आशा के साथ कि आपका दिन मंगलमय हो, माता रानी आप सब पे कृपा करें। फिर मिलेंगे कल अच्छे से ब्लॉग में। कल है छठा नवरात्रा और कल मैं अपनी अखंड जोत जलाऊंगी। मैं सप्तमी को जलाती थी और अष्टमी तक जलाती थी, लेकिन अभी मैंने गौर किया तो वो केवल एक दिन की पूरी हो नहीं पाती है अच्छे से। तो मैं अगर छठ को जलाऊंगी, कल जलाऊंगी, तो 6 को पूरा दिन पूरी रात जलेगा, 7 में भी पूरा दिन पूरी रात जलेगा। अष्टमी हमारे यहाँ होती है तो अष्टमी को जब कन्या बैठेंगी उसके बाद तक वो दीपक जलता रहेगा। तो पूरे 9 नहीं जलाए, क्योंकि जो जलाने का मतलब है कि आपको उसकी पूरी देख रेख करनी पड़ती है। मैया का आह्वान करने के बाद आप अपने घर को छोड़ के जा नहीं सकते हैं, और बाज़ार वगैरह भी कहीं जाना पड़ जाता है किसी कारण से, तो आप नहीं जा सकते, घर में होना चाहिए कोई। चलिए फिर मिलेंगे कल, बातें करेंगे। बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री राम, जय माता दी।